अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 बेटा इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन जो करेंगे वो बेटा 1 to 34 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन लाइन से रिलेटेड हैं और हम सिर्फ लाइन से क्वेश्चन को ही करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बेटा है हमारे पास वो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिस्टेंस के बारे में है। क्वेश्चन 1 से 4 तक एक पार्टिकल बेटा क्या मूव करता है फ्रॉम ए टू बी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। फाइंड द इंक्रीमेंट एंड देन एंड इन द पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमने फाइंड करना है। ये जो बेटा हमारे पास है इस वक्त ए 3 2 -3 2 बी -1 -2 है और डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करेंगे हम y2 में से x2 में से x1 निकाल देंगे। हम a के कोऑर्डिनेट्स कह लेते हैं कि x1 y1 है और b कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 है। और अब क्या करेंगे हम x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये -1 में से क्या करेंगे -3 को माइनस करेंगे -1 इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा y कैसे फाइंड करेंगे, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे हम तो क्या आएगा -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास अब क्या करना है फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है उसका जी y2 - y1 का स्केयर और प्लस x2 - x1 का स्केयर। और अब उसका बाद में क्या करते हैं स्केयर रूट ले लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। जो वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर दें, उसका आप स्केयर ले लें। इसे x2 - x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और उसका स्केयर ले लें। हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 4 + 4 स्केयर रूट आता है 8 स्केयर रूट का रिजल्ट क्या आता है दैट इज 2 स्केयर रूट 2 आ गया जनाब। क्वेश्चन 2 और में भी सेम यही चीज़ है और क्वेश्चन 3 में भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 1 हमने किया है। क्वेश्चन 2 की तरफ हम मूव करते हैं, वो भी सेम है लेकिन वैसे मैंने दोबारा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने कर रहा हूँ दोबारा। क्वेश्चन ए और बी में अगेन हमने क्या करना है डेल्टा एक्स फाइंड करना है, x2 - x1 के थ्रू करना है। ये 0 में से क्या करेंगे स्क्वायर रूट 2 को माइनस करेंगे और इस तरह से डेल्टा वाई कैसे करेंगे y2 - y1 के 1.5 में से क्या करना है 4 को माइनस किया तो क्या आ गया -2.5 आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमने क्या करना है फाइंड करना है। सेम वही फार्मूला हमारे पास आएगा y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 स्क्वायर रूट आ जाएगा जनाब। और जो अब क्या करेंगे वैल्यूज वहाँ वही वैल्यू जो यहाँ पुट कर दें आप जो फाइंड आपने की हैं तो उसका क्या कर लें स्केयर ले लें साथ ही। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज द 8.25 स्केयर रूट आ गया। उसका स्केयर रूट ले तो बेटा क्या आता है 2.87 आता है जी। तो 2.87 ये डिस्टेंस इनके दरमियान में आ गया। अब इसमें क्या कहते हैं हमारे पास इसमें ग्राफ भी एक आता है, मैं आपको शो करवा दूं। जी बेटा ग्राफ में इसमें वही चीज़ हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने इसकी लोकेशन शो करवानी है कि पॉइंट ए वेयर इज लोकेटेड और बी कहाँ पे लोकेट करता है। ए स्केयर 2 एक्स का है दैट इज अबाउट समथिंग 1.4 बनता है, ये 1.4 है। एक्स जो बनता है कोऑर्डिनेट है ये देख लें सर 1.4 में तकरीबन ए लाई कर रहा है और वाई कितना राइज कितना गया है ये 4 पे गया है, ठीक है। और बी कितना है बी एक्स तो उसका 0 है लेकिन वाई में कितना राइज कर रहा है तकरीबन 1.5 यानी 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे है अब ये 2 पॉइंट्स हैं तो ए से बी तक ये डेल्टा एक्स में ये चेंज आया है डेल्टा एक्स में। और जो डेल्टा वाई में चेंज आया है हमारे पास जो वो चेंज हमारे पास क्या आया है जनाब वो वाला उसमें आप देख लें कि ये बेसिकली कहाँ से 1.5 से कहाँ पे गया है वो 4 पे गया है। सेम इस तरह से जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी ग्राफ था, उसके अंदर भी हमने क्या किया ग्राफ के अंदर हमने उन चीज़ों को लोकेशन को हमने दोबारा शो किया है। ए की -3 2 लोकेशन है और बी की लोकेशन क्या है -1 -2 लोकेशन बी की है। तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ से आप क्या करेंगे वही हिसाब बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया डेल्टा एक्सिस में क्या चेंज आया है यानी असल में लोकेशन ए की ये लोकेशन है तो यहाँ से आप इधर गए हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस है बेसिकली जो डेल्टा एक्स में चेंज आया है और वाई में चेंज किया है ए यहाँ पे लोकेट करता है तो उसके बाद वो बी में वाई वर्टिकली कहाँ डाउनवर्ड यहाँ इतना डाउनवर्ड आया है। इन डेल्टा वाई में ये चेंज आया है उसके अंदर, ठीक है, जो दैट इज वाज -4। तो ये अब उसको हमने क्या किया बकायदा उसको हमने ग्राफिकली क्या किया आपके सामने उसको हमने शो किया जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। इसमें क्वेश्चन 5 to 8 भी ये रिलेटेड टू सर्कल्स हैं और हम तो सिर्फ लाइन को डील कर रहे हैं इसलिए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जी स्लोप्स अगले जो पार्ट है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें क्या है स्लोप्स हैं लाइंस हैं और इंटरसेप्ट की बात होगी क्वेश्चन 9 to 12 के अंदर। जी स्लोप का क्वेश्चन ए में पार्ट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि आप इनकी स्लोप फाइंड आउट करें। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 - y1 ओवर क्या होता है x2 - x1। तो यहाँ देखिए y2 - y1 क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे ये -1 -2 ये y2 - y1 हो गया और ओवर में क्या होगा जनाब x2 - x1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये x2 माइनस x1 हो गया हमारे पास। तो क्या रिजल्ट है, -3 और -1 आ गया, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जनाब, 3 आ गया जी। अब क्या है, लेट हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहते हैं उसको, वो कहता है जनाब आपने स्लोप फाइंड करनी है एंड फाइंड द कॉमन स्लोप्स ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी। एक ए बी के जो एक लाइन बनाते हैं, एक पॉइंट ए और बी को मिलाने से एक लाइन बनती है, वो कहते हैं आपने क्या करना है, आपने उसकी स्लोप जो उनके परपेंडिकुलर है लाइन है, उसकी स्लोप भी क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर दो लाइंस हमारे परपेंडिकुलर हों तो उसका फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं, उसकी क्या आती स्लोप क्या आती है, -1 ओवर दिस होती है, यानी नेगेटिव में उसका इन्वर्स हुआ करती है, नेगेटिव में उसका इन्वर्स हुआ करती है, जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होती है। इसकी स्लोप हमारे पास m 3 आई थी, जो फर्ज कर ले वो m1 है, लाइन है जो क्या है उनके परपेंडिकुलर है, कोई भी जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर आ जाएं, ए और बी के जो लाइन के परपेंडिकुलर आती हैं, वो स्लोप हमारे पास क्या आती है, m1 है, और बराबर किसकी होगी, -1 ओवर दैट स्लोप। वो स्लोप हमारे पास क्या आई, 3 आई, तो ये क्या हो जाएगी, -1 ओवर 3 हो जाएगी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट ले तो आंसर हमारे पास क्या आता है, वो -1 क्या है जनाब, इन दोनों का क्या आता है हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनका क्या आता है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, ठीक है जी, इसका ठीक है जी। और इंटू क्या आएगा, m आ जाएगा हमारे पास। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आता है, सॉरी, ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा जो आता है दैट इज इक्वल टू क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। और इस तरह से फार्मूला जो हमारे पास है, तो इसी फार्मूले से हम लोग कह सकते हैं कि क्या आएगा हमारे पास जनाब, कि यहाँ फार्मूला क्या बनता है जी, बेसिकली वो क्या है जी, वो है m1 इक्वल टू क्या हो गया, -1/m हो गया, ठीक है। तो उसको उससे हमने क्या किया, उसको उससे डिवाइड कर दिया, -7 लगा दिया, तो क्या आ गई, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है आपसे जी, इसमें दो पॉइंट्स, इसी सेम से रहा, हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और हमने क्या करना है जनाब, सेम हमने क्या की, स्लोप फाइंड की है। स्लोप वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फार्मूला, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करती हुई है, और आपने क्या करना है, लेट m1 बी द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। ये m1 उसकी वो लाइन है, ये लाइंस हैं जो क्या है a b के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 ओवर m आ जाएगा, यानी वो स्लोप हमारे पास है, -1 लगा देंगे, तो -3 और 4 को रिवर्स भी करेंगे, साथ नेगेटिव भी लगाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 4 का रिवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी यही सेम ये चीज़ है, उसमें क्या कहता है आपसे क्वेश्चन 10 के अंदर, वो कहते हैं जी स्लोप जो हम ये फाइंड करनी है, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो चूंकि ये 3 बेसिकली सेम है, ये इसका जो पार्ट 3 माइनस 3 है, और क्या आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, रिजल्ट क्या आया, 0 और समथिंग, अगर स्लोप की आगे 0 आ गई, अगर स्लोप 0 है तो उसका मतलब क्या होता है जनाब, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और फिर से वही तरीकाकार हमारे पास है, जो लाइन उसका परपेंडिकुलर आएगी m1 के, तो अगर m1 फर्स्ट करने वाला लाइन है जो कि ए बी के क्या है, ए बी को मिलाने वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या आएगी, -1 ओवर दिस आ जाएगी, ठीक है। और 1 ओवर 0 करेंगे, जाहिर बात है हॉरिजॉन्टल लाइन के अब जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी दैट विल बी द वर्टिकल लाइन आएगी ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब, उसका 1 ओवर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। इन्फिनिट स्लोप किसकी होती है जनाब, वर्टिकल लाइन की क्या होती है, स्लोप होती है जी। तो यहाँ पे यानी लाइन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, दो पॉइंट सेम यही दिए हुए हैं, सेम वही काम हमने करना है। इसमें क्या कहता है, पॉइंट्स ए हैं बी हैं, आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्या आ गया, जब इन्फिनिट आ गया है, मीन्स क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब इसी तरीके से अगर हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल मस्ट बी आ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अब क्या आएगा हमारे पास, m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 ओवर m, और तो यहाँ पे क्या है, 1 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, यानी क्या आ गया, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन 13 टू 16 में क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट। हमने वर्टिकल लाइन की और हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा बुक से थोड़ी सी देख लें कि बुक ने क्या इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ताकि
को पुट करें डायरेक्टली हम इजीली क्या कर सके, अपनी अपनी टारगेट को पहुंच जाए आराम से, ठीक है, अचीव कर टारगेट अपना अचीव कर लें। स्ट्रेट लाइंस हैव रिलेटिवली सिंपल इक्वेशन, ऑल पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है जी, ऑन द एक्स एक्सिस सारे पॉइंट ए में से गुजरने वाली जो लाइनें क्या हैं जी, जो क्या है तमाम वर्टिकल लाइंस जो पॉइंट ए में से गुजर रही हैं, और पॉइंट ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है, और सारी वर्टिकल लाइन जो गुजर रही है सब की इक्वेशन क्या होगी जनाब, एक्स इक्वल टू क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो बनेगी, ए की वर्टिकल लाइन होगी जो ए में से क्या करेगी, पास करेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू ए, डायरेक्ट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए, ये जो आएगा हमारे पास यानी क्या शो करेगा, वर्टिकल लाइन की क्या है इक्वेशन है। सेम इसी तरह सिमिलरली कहता है y इज इक्वल टू बी, यानी क्या है, ये y पर अगर कोई पॉइंट है, फर्ज कर लें वो b है और b में से वो लाइन गुजर रही है, तो लाइन डेफिनेट वो लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, मीट कर रही है b पर। सिंबल क्या करेंगे, x इक्वल टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और y इक्वल टू बी हमारे पास क्या वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 में इसने आपको पॉइंट दिया हुआ है और कहता है कि इस पॉइंट से इक्वेशन फाइंड करें, इसकी इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। अगर हमने इक्वेशन फॉर द वर्टिकल लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ए, वही फार्मूला उसने बताया, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन में वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन हमने फाइंड करनी है तो उसकी इक्वेशन सिंपल से क्या होगी, एक्स इक्वल टू क्या है, -1 होगी, यानी कि एक्स को जिस पिक करना है यहाँ से, ठीक है, एक्स इक्वल टू -1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन आ गई। इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है, तो उसकी इक्वेशन क्या बताई हुई है, y इज इक्वल टू बी, क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या है इक्वेशन है, इसमें आप y वाले को पिक कर लें, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ गया जनाब, b क्या है, 4/3 है जी। क्वेश्चन 14 भी और 15 में सेम वही बात है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 16 में 15 में क्या बात है, इसमें भी यही चीज़ है, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये आई थिंक क्वेश्चन 16 है जी। इक्वेशन वर्टिकल लाइन इज एक्स इक्वल टू ए, सो इक्वेशन वर्टिकल लाइन विल बी क्या होगी, एक्स इक्वल टू क्या हो जनाब, -पाई हो जाएगी, और वर्टिकल लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू जनाब क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू बी, यानी कि क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 17 टू 30 क्वेश्चन में क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ ईच लाइन डिस्क्राइब्ड, आपने बताना है कि इन सारे क्वेश्चन में जो लाइन क्या, कौन सी लाइन है जो इनमें से जिसकी स्लोप ये होगी और उस पॉइंट में से क्या गुजर कर गुजर गुजर चुक रही होगी, पास कर रही होगी, हमने उस लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 17 में क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है -1 एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप्स की कितनी है, -1 है। हमने क्या करना है, हमने एक लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही हो और उसकी ये वाली स्लोप हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या करेंगे, यूज करेंगे, विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स माइनस एक्स वन, तो m ये स्लोप है और x1 और y1 ये क्या है, पॉइंट है, इस वजह से हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। अब आप इसमें क्या करें, पॉइंट पुट कर दें, पॉइंट दैट वाज गिवन टू यू दैट इज -1 1, अब इसको पॉइंट को यहाँ पुट कर दें आप, और उसके बाद स्लोप की वैल्यू पुट कर दें, m इज इक्वल टू -1 पुट कर दें, तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा जनाब, ये वाला आंसर आ जाएगा। y1 हमारे पास कितना था, दैट इज 1 था, y -1 आ गया, और स्लोप कितनी है, -1 है, और x -1 x1 कितना है, दैट इज द -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जनाब, प्लस हो जाएगा। अब ये -1 दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x -1 हो जाएगा, और ये माइनस इधर चला जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला +1 हो जाएगा, 1 -1 से क्या हो जाएगा जनाब, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन सिंपल क्या आएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन, हमने फाइंड कर इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है दैट पास थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप दिस, सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें बेटा क्या करना है, वही फॉर्म है, क्या तरीकाकार है हमारे पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे 2 -3 और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे m इज इक्वल टू क्या है, 1/t 2 है। तो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने, x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी है, स्लोप की वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है, 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 2/2 क्या होगा, 1 हो गया जनाब, और ये 3 + 3 उधर जाके हो जाएगा जनाब, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई जनाब, ये वाली हमारे पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट में से गुजरती है और उसकी स्लोप 1/2 है।
क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन 19 है, ये पॉइंट 2 पॉइंट हमने हमने क्या करना है, हमने 2 पॉइंट्स में से कोई लाइन गुजर रही है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन। सेम हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। तो y2 माइनस y1 फार्मूला वही वैल्यू पुट कर दें, आप 4 माइनस क्या करेंगे उसमें, 5 माइनस 4 करेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे, -2 -2 माइनस में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ओवर -5 आ जाएगा हमारे पास। वी कैन यूज स्लोप विद आइदर ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स इन द पॉइंट स्लोप इक्वेशन। हम दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमने अब लगानी है पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें स्लोप चाहिए होती है। तो मैं जस्ट पहला फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी में क्या करूँगा, इसमें जस्ट पहला पॉइंट पिक कर लेता हूँ मैं और उसकी वैल्यू क्या कर लेता हूँ यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये x1 कितना हमारे पास आया, x1 कितना, दैट इज द 3 और 4, x1 3 है और y1 कितना है, वो हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो y माइनस 4 और स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, 1 ओवर -5 आई थी, यहाँ पुट कर दी है और 1 ओवर 5 दोनों तो हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जनाब, ये उसकी ये मल्टी डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, -x/5 प्लस क्या आ गया जनाब, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 ओवर 5 आ गया। अब -4 उधर जा क्या हो जाएगा जनाब, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा साथ क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे -4 जब इधर आएगा तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 दा क्या आ जाएगा 20 और 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, ये मैंने साथ बताया भी हुआ है। तो ये बेटा किसका क्या आ जाएगा जनाब, हमारे पास का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन 20 में बेटा क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में से क्या करना है, अपनी लाइन फाइंड करनी है। पहले आप क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप उनका उस पर वहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन 21 में क्या है, स्लोप आपने फाइंड करनी है, जबकि वाई इंटरसेप्ट क्या है वो आपके पास क्या है, दैट इज द 6 है, ठीक है जी। तो वाई इंटरसेप्ट यानी वो लाइन क्या करती है, वाई को कहाँ पे टच कर रही है उसको, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इसमें क्या है इसमें ये से कहते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन का नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एम स्लोप है और सी यहाँ पे क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट उसने क्या किया हुआ है, स्लोप भी गिवन है, दी हुई है, और वाई इंटरसेप्ट जो कि सी है वो भी क्या है, गिवन है। वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है, एंड वी विल गेट द रिजल्ट। हमने जैसे यहाँ पे क्या -5 और 4 पुट कर लिया और सी की जगह हमने क्या पुट कर लिया, सी पुट कर लिया, दैट वाज आवर वाई इंटरसेप्ट था ये वाला, तो यहाँ पुट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई, जिसकी स्लोप -5 और 4 है और वाई को कहाँ पे टच कर रही है, वो 6 पे क्या कर रही है, उसको टच कर रही है जी। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन 22 बेसिकली सेम क्वेश्चन 21 की तरह का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन 23 में एक लाइन फाइंड करनी है जो -12 कोमा -9 से क्या कर रही है, पास कर रही है, इसकी स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप 0 हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। अब वही हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे, पॉइंट भी हमारे पास है, स्लोप भी हमारे पास है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, चीज़ सारी की सारी क्या हो जाएगी जनाब, 0 हो जाएगी और +9 उधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, ये -9 हो जाएगा जी, ठीक है। और क्वेश्चन 24 में क्या कहता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा है। इसमें क्या कहता है, इसमें एक बात छोटी सी इस लिहाज से मैं इसको ट्रिकी कह रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, डी पासिस थ्रू, ये इस पॉइंट में से क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है और हैज़ नो स्लोप। अब नो स्लोप से जो एक आइडिया ज़हन में आता है वो कहता है कि नो स्लोप मुराद 0 यहाँ पे होता है, लेकिन आमतौर पर जो हमें अगर हम देते हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय है उस बारे में ये कहते हैं, मैथमेटिशियन जो है वो ये कहते हैं कि नो स्लोप से मुराद क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है कि यानी इन्फिनिट स्लोप है, कोई बात है कोई स्लोप वाली, यानी इसमें स्लोप वाली कोई बात नहीं है, यानी वर्टिकल लाइन है इसकी इन्फिनिट स्लोप होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नो स्लोप, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यानी क्या है, इन्फिनिट स्लोप के लिए वर्ड यूज किया जाता है नो स्लोप का। तो y इज इक्वल टू, हम वही क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमें ये गिवन था, क्या कहते हैं, पॉइंट तो उसने हमें दिया हुआ था, और नो स्लोप में मैंने क्या कहा था आपसे, क्या लेनी है हमने, इन्फिनिट स्लोप लेनी है, और इन्फिनिट से मुराद क्या होता है जनाब, 1/0 होता है। तो वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, स्लोप की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, और साथ जनाब वो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने,
तो अब ये 1/0 है, अब इस तरह से जीरो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 से क्या होगा जनाब, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा और x माइनस 1 x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब, 0 हो जाएगा, और माइनस 1/3 उधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1/3 ये क्या आ गई हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये क्या आ गई, क्वेश्चन आ गई जनाब। इसके बाद हम क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है जी, हैज़ वाई इंटरसेप्ट इसमें 4 है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -1 है। वाई इंटरसेप्ट 4 है, एक्स वाई इंटरसेप्ट अगर अकेला पता हो, स्लोप पता होती है, पॉइंट पता होता, हम एग्जैक्टली बड़े आराम से हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे साथ उन्होंने हमें एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। अब यहाँ से भी ज़रा ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाई हुई है, ज़रा इसको आप देख लीजिएगा, इसको इसकी हेल्प ले लेते हैं। अगर कोई ये देखें, ये ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, यानी वो लाइन एक्स पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, टच कर रही है, लाइन उसमें जो गुजर रही है, ठीक है। तो जहाँ से एक्स एक्सिस को वो कट करती है, टच करती है, वो पॉइंट ए है, ठीक है जी। डेफिनेटली जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस कहाँ पे लाई करता है, वो वाई के 0 पे लाई करता है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका ए 0 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो पॉइंट जहाँ पे क्या करती है, वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, अगर उसका डिस्टेंस ए है तो उसका फासला, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, ए 0 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर लाइन है जो वाई एक्सिस को कट करती है, वाई एक्सिस कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के 0 पे क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। तो अब वो अगर पॉइंट, अगर एक लाइन क्या है वाई एक्सिस को काट कर रही है, तो डेफिनेटली उसका एक्स क्या होगा, वो 0 होगा ना, उसका एक्स क्या होगा, उसका एक्स 0 है, और कितना फासला कितना है उसका, ओरिजिन से कितना फासला है जनाब, बी है, तो क्या आ जाएगा, 0 बी क्या आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस लाइन के, उस पॉइंट के, जहाँ पे वो लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है, वहां से पास कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है जी। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, एज एक्स इंटरसेप्ट इज -1, द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, वो पॉइंट यकीनन हमारे पास क्या होगा, -1 और कोमा 0 0, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या, यानी क्या है उसका वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, डेफिनेटली बेटा क्या होगा, वो 0 होगा जी। इसको फॉलो करें, इसको एक्जैक्टली फॉलो करें, अब क्या आएगा, यानी एक्सिस के लिए क्या करेंगे, -1 0 हो जाएगा जी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस इज 4 है, द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, उसी को फॉलो करें, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, 0,4 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, हम 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम स्लो फाइंड आउट कर लेंगे इसमें से, ठीक है। डिवाइड -5 ओवर x2 -x1, ये बेटा हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो 4 माइनस क्या करेंगे 0, और फिर नीचे फिर क्या आ गया, 0 माइनस -1 यानी +1 हो गया, तो 4/1 क्या आता है जनाब, 4 आ जाता है। ये स्लो फाइंड कर लिया हमने। इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग पॉइंट्स लॉ फॉर्म जो हमारे पास आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx-x1 आ जाएगी। अब वहाँ पे वैल्यू, स्लोप आपके पास 4 है और पॉइंट आपके पास था, कोई पहला पॉइंट, कोई पॉइंट पिक कर ले, मैंने ये पॉइंट पुट कर लिया, नो प्रॉब्लम, दोनों केस में सेम आएगा। तो वाई आपने क्या किया, यहाँ पे 4 आ गया y1 की जगह पे, और x की 1 की जगह पे क्या आ गया जनाब, यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गई जनाब, ये इक्वेशन बन गई, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, ये +4 हो जाएगा। दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके जी। क्वेश्चन 26 में क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, उसमें वही बात है, एक्स वाई इंटरसेप्ट दे रहा है, एक्स इंटरसेप्ट दे रहा है, सेम सेम प्रोसीजर बेटा क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। 26 के बाद 27 में मूव करते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि लाइन पास कर रही है, इस पॉइंट में से पास कर रही है, और लाइन क्या है, पैरेलल टू द लाइन, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। हम जानते हैं अगर दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हों, तो क्या होता है, उनकी स्लोप्स क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है। हम पहले इस लाइन को पिक करते हैं, लाइन से क्या करते हैं, लाइन को हम वही फॉर्मेट देते हैं, वही शेप देते हैं, तो वह हम क्या करते हैं, 2x को आप उधर भेज दें, 2x तो जाके आ जाएगा जनाब, माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले वो फॉर्मेट को हमने पहले लिखा है जानबूझ के, ताकि हमारे पास क्या फॉर्म बन जाए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाए, ठीक है। इसे मैंने x को थोड़ा सा पहले लिखा है, इसको मैंने, यानी 2x तो जाके माइनस हो जाएगा, तो पहले मैंने -2x को लिखा है, फिर मैंने 15 को लिखा है, ठीक है। और 5 से क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, -2 और 5x आ जाएगा, और 15 से डिवाइड भी करेंगे 5 को, तो क्या आएगा, 15 ओवर 5 क्या आ जाएगा जनाब, 3 आ जाएगा। अब हमने इसको कंपेयर करना है, जो हमारी इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। जिसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। एज पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप, चूंकि उनकी स्लोप सेम होती है, जो स्लोप इसकी है वही स्लोप इसकी है, लेकिन जो इस पॉइंट में से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे,
इक्वेशन द लाइन यूजिंग पॉइंट स्लॉप फॉर्म क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ गया जनाब, एक पॉइंट भी है और साथ हमारे पास क्या आ गया जनाब, स्लोप भी मिल गई हमें। तो हमारे पास पॉइंट तो हमारे पास पहले ही था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वो पॉइंट पुट कर लिया और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने स्लोप की वही वैल्यू यहाँ पुट कर ली, क्योंकि दोनों लाइन्स क्या है, वो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन्स की स्लोप क्या होती है जनाब, इक्वल होती है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा क्या होगा, इसको ज़रा सिंपल कर लीजिएगा आप इसको थोड़ा सा खुद ही, तो सेम सिंपल है। आगे क्वेश्चन 28 में क्या कहता है, 2 पॉइंट्स में क्या कर रहा है, वो पास कर लाइन कर रही है और पैरेलल लाइन है जनाब, इस लाइन के क्या है, वो पैरेलल है, इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल का है, लाइन है ये वाली। तो इस ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह का ही है, हम क्या करेंगे, स्केल 2x को उधर भेज देंगे, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये वाला सेम। अब ये क्या है, स्केल 2x उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, ये वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ मैं माइनस लगा दिया इसको जनाब, इधर जाके माइनस हो गया। अब इसको यहाँ तो फिर 5 क्या होगा, दोनों तरफ डिवाइड होगा। जब 5 दोनों तरफ डिवाइड होगा तो क्या होगा जनाब, इस तरह जब स्क्वायर रूट 3 और ये इधर भी डिवाइड करेंगे 5 के साथ आप लोग, ठीक है जी, और इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर क्या आ जाएगा जनाब, 5 आ जाएगा जी, ठीक है। स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा जनाब, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये जो इसकी स्लोप आ गई, स्लोप हमारे पास क्या आई, इसकी स्लोप बिल्कुल आ जाएगी, वही आ गई माइनस के 2 और 5 आ गई इसकी स्लोप, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, दोनों की स्लोप जो कि पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो माइनस स्केयर 2 क्या करेंगे हम, इसको उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू को, ये यहाँ पे माइनस था, जो गलती से नहीं लगा सका मैं, ठीक है जी। तो ये माइनस आ गया हमारे पास। अब इधर क्या होगा जनाब, ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हो रहा है तो उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला। तो इसको जब उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या, अब यही जो स्लोप, यही स्लोप आ गई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें जो डिजाइड हमारी है, क्या क्या करना है हमने, पॉइंट स्लोप हम यूज़ करेंगे। पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हम लोग वैल्यू क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू स्लोप की ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये यहाँ पे माइनस आ गया जी, ठीक है। तो स्लोप आ गई और ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे, x1 y1 की वैल्यू क्या, x1 क्या है -2 स्क्वायर 2 है और y क्या है वो 2 है। तो पुट कर ली तो बेटा हमारे पास क्या आ गई, लाइन की क्या आ गई जनाब, उसकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ये क्या है जनाब, हमारे पास उसकी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है आपसे, जस्ट अ मिनट जी। लाइन क्या कर रही है, वो इस पॉइंट 410 में से क्या कर रही है, पास कर रही है और परपेंडिकुलर है। पहले जो हमने किया दैट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में स्लोप्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और परपेंडिकुलर में स्लोप्स क्या होती हैं, नेगेटिव में इनवर्स होती हैं। तो हमने क्या करेंगे, इस लाइन की क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की क्या की हमने हमने कहा फर्स्ट करने की, ये लाइन L1 है और इसकी स्लोप क्या है M1, इसकी क्या है, इसकी स्लोप है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसकी स्लोप क्या है, M1 है, ठीक है जी। तो जब उसको हम डिवाइड करें, अब क्या करेंगे आप लोगों, ये उस तरीके से 6x को आपने उस तरफ भेज दिया, ठीक है। एक्स को उस तरफ जाके क्या 6x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। और माइनस को क्या करें, दोनों तरफ उसको आप डिवाइड करें, ठीक है। जब दोनों तरफ उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा जनाब, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखें तो ये देखें 2 क्या आ गया जनाब, m आ गया। तो स्लोप हमारे पास कितनी आ गई जनाब, वो कितनी आ गई, 2 आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारी स्लोप जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, जब हमने फाइंड करनी है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, m इज क्या होगी स्लोप, वो -1/m1 हो जाएगी, ठीक है जी। -1/m यानी नेगेटिव में उसका क्या हो जाएगी, वो इनवर्स हो जाएगी। 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 साथ बेटा क्या लगा दिया आपने, माइनस साइन लगा दिया जी, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे उसके अंदर। तो स्लोप पॉइंट तो हमने में दिया हुआ था, स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। तो उसको हमने x1 y1 वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, उसको हमने सोल्व कर लिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया जनाब, उसका क्या आ गया जनाब, रिजल्ट आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो क्या करती है, इस पार्ट में से पास करती है। और परपेंडिकुलर क्या है, इसके है सेम क्वेश्चन 29 की तरह का बेटा क्वेश्चन है। स्लोप क्या है उसके, परपेंडिकुलर है और फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, m क्या होता है, नेगेटिव में उसका क्या होता है, इन्वर्स हुआ करता है।
31-34 क्वेश्चन एक नई रेंज आ रही है इसमें क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, फाइंड द लाइन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट एंड यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, टू इन्फॉर्मेशन टू ग्राफ द लाइन। आपने क्या करना है, लाइन का आपने ग्राफ भी क्या करना है, बनाना है जी। सिंपल ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाली बात है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, ये लाइन हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स इंटरसेप्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई लाइन एक्स को क्या करेगी, टच करेगी, उसको वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स को टच करेगी तो वाई, देखे ना, ये एक्स एक्सिस होती कहाँ पे, एक्स एक्सिस होता कहाँ पे, ये वाई के जीरो पे होता है, ठीक है। तो ये वाई के जीरो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे इसके इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, 3x प्लस जीरो इज इक्वल 12 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करना एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे, यानी एक्स एक्स को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा जी, ठीक है जी। और अब हमें क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमें एक्स क्या पुट करना पड़ता है, जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जीरो पुट करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 4y इक्वल 12 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ना, 0 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, पॉइंट ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी हमें मिल गया, ठीक है जी। और साथ बेटा हमारे पास क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में जो लाइन पास करेगी, वो लाइन हमारे पास क्या होगी, वो ये लाइन होगी, ठीक है। ये 0 4 में से पास कर रही है, और साथ ये 4 0 में से पास कर रही है लाइन, ये वाली, ठीक है जी। और साथ क्या है, 0 3 में से पास कर रही है। दैट इज द डिजायर्ड लाइन, जिसको हमने क्या करना था, जिसको हमने फाइंड करना था, और ग्राफ हमने इसका बना दिया। क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन के हैं 32 33 34, उसको भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मैथड है। तो ये आपको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।